नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वरी वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जे योगानंदम, छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर। मैं आपके सामने आज वीडियो लेक्चर जो लाई हूँ वो एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2 का है, जो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर पेपर फिफ्थ यूनिट से है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मॉडल्स। यहाँ पे हम दो प्रकार के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, मोरे मशीन एंड मेजले मशीन। फर्स्ट है हमारा मोरे मशीन। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मोरे मशीन, अ मोरे मशीन इज़ अ 6 टपल एस आई डेल डेल्टा lambda s0 where s is a finite set of states, I is a input alphabet, del is a output alphabet, delta is the transition function from s cross I into s, and fifth, lambda is the output function from s into del, and 6 s0 is the initial state. If alpha 1 alpha 2 up to alpha n for all n is greater than or equal to 0, denote an input than the output if the machine is given by lambda of s0, lambda of s1, lambda of s2 up to lambda of sn, where s0 up to sn is a sequence of states such that this transition function delta of si minus 1 comma lambda comma alpha I equal to next state s I for I is less than or equal to 1 and greater than or equal to n. For the Moore machine, if the input string is of length n, the output string is of the length n plus 1. It means यहाँ पे हमारा मोरे मशीन में इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ यदि हमारी n है तो आउटपुट की स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो हमारा क्या होगा, n plus 1. नाउ एग्जाम्पल, लेट m be a Moore machine where I is a input, s is a set of states, del is a set of outputs, s0 is a initial state and delta is a transition function such that lambda is the output function such that lambda of s0 equal to 0, lambda of s1 equal to 1 and lambda of s2 equal to 0 and lambda of s3 equal to 0. Now determine the transition table for m and output string for the input string 0, 1, 1 and 1. यहाँ पे हमको मोरे मशीन दिया हुआ है और इस ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। द ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस मोरे मशीन इज़, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट स्टेट गिवन है, S0 इनिशियल स्टेट है, S1 S2 S3 फर्स्ट कॉलम में डिनोट कर देते हैं। इसके बाद हमारा है इनपुट स्ट्रिंग 0 एंड 1 है और आउटपुट लास्ट कॉलम में शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन फंक्शन दिया गया है। S0 में जब हम 0 इनपुट करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेट S3 मिलता है, इसलिए ट्रांजिशन टेबल में S3 आया है। इसी तरीके से हम S0 में जब हम 1 इनपुट डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेट S1 मिलता है। तो जो हमको क्वेश्चन में ट्रांजिशन फंक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले भी हमने फाइनाइट स्टेट मशीन इस तरीके से बनाया है। अब इस केस के लिए हमारा इनपुट स्ट्रिंग दिया गया है 0, 1, 1, 1. We know that for empty string epsilon, the output is lambda of s0, this equal to 0. Lambda of s0 equal to 0 and lambda of s3 equal to 0. Lambda of s3 1 equal to s0, तो लैम्डा ऑफ s0 दिस इक्वल टू 0। इसी ट्रांजिशन टेबल से हम यहाँ पे इनपुट के करस्पॉन्डेंस उसके आउटपुट रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं। नाउ फाइनली द आउटपुट स्ट्रिंग इज 00010। यहाँ पे लैम्डा ऑफ s0 इक्वल टू 0 है, लैम्डा ऑफ s3 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है। तो
इनपुट स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे क्या है, द इनपुट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 4 था 0 1 1 1, जबकि उसके करस्पॉन्डेंस हमको आउटपुट रिजल्ट मिला है 0 0 1 0, मीन्स लेंथ हमको 5 मिली हुई है। इसी के करस्पॉन्डेंस हम यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन डायग्राम जैसे हमने फाइनाइट स्टेट मशीन में किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसको हम पहले सर्कल फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं। इनिशियल स्टेट को डबल एरो से डिनोट करते हैं, और जो आउटपुट्स की वैल्यू है उसको हम, जैसे S0 का आउटपुट हमारा 0 है तो हमने S0 डिनोमिनेटर में 0 को पुट किया है, उसी तरीके से S1 S2 एंड S3 यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है। कैसे बनाते हैं हमने पिछले लेक्चर की क्लासेस में ये सब कुछ बता चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड मॉडल्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकेंड ऑटोमेटा है हमारा मिले मशीन। तो यहाँ पे भी मोरे मशीन और मीरे मशीन का दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है, केवल हमको ये देखनी है कि यहाँ पे भी हमारा 6 टपल्स है। 6 टपल हमारा SI डेल्टा डेल लैम्डा डैश S0, सारे कंडीशन बिल्कुल सिमिलर सेटिस्फाई होता है। केवल डिफरेंस यहाँ पे ये हमारा मिले मशीन में, इफ़ द इनपुट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ n तो द आउटपुट स्ट्रिंग इज ऑल्सो ऑफ द लेंथ n। इसका मतलब जितना हमारा इनपुट रहेगा उसी के करस्पॉन्डेंस हमारा आउटपुट लेंथ भी रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। द टेबल गिवन बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिले मशीन। प्रेजेंट स्टेट दिया गया है S0 S1 S2 S3। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 0 इनपुट। अब देखिए अल्फ़ा इक्वल टू 0 इनपुट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा स्टेट चेंज हो रहा है और उसके करस्पॉन्डेंस हमको आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है। उसी तरीके से अल्फ़ा इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो हमको हमारा नेक्स्ट स्टेट मिल रहा है और उसके करस्पॉन्डेंस हमको आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है। जबकि मोरे मशीन में हमारा आउटपुट जो है वो एक ही कॉलम में था, यहाँ पे हमारा 2 अलग अलग इनपुट डालने से स्टेट चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डेंस 2 अलग अलग हमको आउटपुट्स वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। तो यहाँ पे हम मिले मशीन का एग्जाम्पल देखते हैं। लेट m इक्वल टू SI डेल डेल्टा। यहाँ पे हम मोरे मशीन को लैम्डा से डिनोट किए थे और मिले मशीन को लैम्डा डैश से। इनिशियल स्टेट हमारा S0 ही है बिया मिले मशीन वेयर I इज इक्वल टू सेट ऑफ इनपुट्स, S इक्वल टू सेट ऑफ स्टेट्स, del इक्वल टू सेट ऑफ आउटपुट्स, S0 इज द इनिशियल स्टेट एंड डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन सच दैट एंड आउटपुट फंक्शन डिफाइंड बाय। अब यहाँ पे इसका आउटपुट फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होता है, यहाँ पे दिया गया है ट्रांजिशन डेल्टा ऑफ S0 दिस इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट S1। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं आउटपुट फंक्शन। तो ये G S0 या लैम्डा डैश ऑफ S0 0 दिस इक्वल टू वैल्यू 1। इसी तरीके से इन्होंने ट्रांजिशन वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे हमको डिटरमाइन क्या करनी है, डिटरमाइन द ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम फॉर M। ये हमारा मिले मशीन M दिया हुआ है, ट्रांजिशन भी दिया हुआ है, उस ट्रांजिशन से हमको ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। नाउ अगेन फाइंड द आउटपुट स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग द इनपुट स्ट्रिंग 0 1 1 0 0। इस तरीके से हमको ट्रांजिशन दिया गया है, उसके करस्पॉन्डेंस हमको क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया गया है उसके करस्पॉन्डेंस हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। तो द ट्रांजिशन टेबल फॉर द गिवन मिले मशीन इज प्रेजेंट स्टेट इज S0 S1 एंड S2। अल्फा इक्वल टू 0 तो नेक्स्ट स्टेट हमारा मिल रहा है S1 S1 एंड S1। आउटपुट हमको मिल रहा है यहाँ पे 1 0 1।
उसी के करस्पॉन्डेंस जब हम अल्फ़ा इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट करते हैं तो S0 में जब हम 1 इनपुट डालते हैं तो S2 स्टेट मिल रहा है, वैसे S1 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो भी हमको S2 मिल रहा है। इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे फोर्थ कॉलम है सारे वैल्यू S2 आ रहा है और उसके करस्पॉन्डेंस हमारा आउटपुट रिजल्ट क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल को ड्रॉ किया है। इसके बाद इसके करस्पॉन्डेंस हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द मिले मशीन इज, यहाँ पे हम हमारा 3 स्टेट्स है S0 S1 एंड S2 नोट कर लिया। अब हमारा इनिशियल स्टेट है इसलिए हमने डबल एरो से डिनोट कर दिया है। उसके बाद मेन हमारा मोरे और मिले मशीन में चेंज क्या है, जब हम इसमें 0 इनपुट डालते हैं तो ट्रांजिशन फंक्शन हमारा किस में चला जाता है, नेक्स्ट स्टेट S1 में। लेकिन उस केस में हमको आउटपुट मिलता है S1 का आउटपुट 1, तो हमारा ये 0 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब जो न्यूमरेटर में है वो हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे कुछ इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमको क्या करनी है, आउटपुट की रिज़ल्ट फाइंड आउट करनी है। तो द गिवन इनपुट स्ट्रिंग इज 0 1 1 0 0। वी हैव दिस ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा इनिशियल स्टेट S0, फिर हम इसमें 0 इनपुट डालते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेट S1 मिल रहा है। तो ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे क्या है, g ऑफ या इसी को लैम्डा डैश ऑफ S0 0, दिस इज इक्वल टू आउटपुट रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 1। सिमिलरली सेकेंड ट्रांजिशन, अब हमारा प्री स्टेट जो है S1 आ गया है तो डेल्टा ऑफ S1 कॉमा 1 दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट S2, तो g ऑफ S1 कॉमा 1 दिस इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा जो इनपुट लेंथ हमारा 5 है 0 1 1 0 0, तो इसके करस्पॉन्डेंस हमारा आउटपुट रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 1 0 1 1 0, यानी दोनों के ही नंबर हमारे इनपुट स्ट्रिंग और आउटपुट स्ट्रिंग दोनों के नंबर्स यानी लेंथ इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मिले मशीन का एग्जाम्पल है। इसके बाद मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, मीन्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मिले मशीन को मोरे में, तो इसमें क्या कंडीशंस हैं जो दोनों की इक्वालिटी को शो करेगा। तो यहाँ पे वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मिले मशीन विच इज़ इक्विवेलेंट टू द मोरे मशीन बाय डिफाइनिंग लैम्डा डैश एस ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ डेल्टा एस ऑफ अल्फा फॉर स्टेट्स S एंड इनपुट सिंबल अल्फा। अब हमको नेक्स्ट देखनी है, ये हमने अभी आपको बता दिया कि मोरे मशीन और मिले मशीन का डेफिनेशन कैसा है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके एग्जांपल्स कैसे बनते हैं। अब हमको क्या करना है, मोरे मशीन को मिले मशीन में कन्वर्ट करना है या मिले मशीन को मोरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कन्वर्ट मोरे टू मिले मशीन। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, लेट द ट्रांजिशन टेबल फॉर द मोरे मशीन M बी अ गिवन ट्रांजिशन टेबल प्रेजेंट स्टेट S0 टू S3 तक दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ मिले मशीन इक्विवेलेंट टू M, मीन्स इस मोरे मशीन दिया हुआ है, क्लियर है, और इस मोरे मशीन को हमको मिले मशीन में चेंज करनी है। तो हम सपोज एज्यूम करके चलते हैं कि लेट द मिले मशीन M डैश, that is M dash equal to set of states S0 to S3, input 0 1, output 0 1, initial state S0, delta and lambda dash is output function, where lambda dash of S of alpha this is equal to lambda of delta S alpha for small s belongs to capital S and small alpha belongs to I, means set of inputs. Thus lambda dash of S0 this is equal to lambda of delta of S0 0, तो delta of S0 0 मीन्स हमको यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में दिया गया है, जब हम S0 में 0 इनपुट डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमको S3 मिलता है, तो ये lambda of S3 हो जाएगा। अब lambda of S3 तो हमारा प्रेजेंट स्टेट में हम S3 देखते हैं कहाँ है और उसके आउटपुट रिजल्ट को देखते हैं। तो
लैम्डा ऑफ S3 उसका आउटपुट हमारा 0 है। इसी तरीके से हम लैम्डा डैश ऑफ S01, लैम्डा डैश ऑफ S10 इसके करस्पॉन्डेंस हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस मोरे मशीन के अकॉर्डिंग हम मिले मशीन का ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो द ट्रांजिशन टेबल फॉर द मिले मशीन प्रेजेंट स्टेट एज इट इज़ नोट कर दीजिए, S0 to S3। अब हमारा अल्फ़ा इक्वल टू जब हम 0 इनपुट डाल रहे थे तो हमारा स्टेट क्या क्या मिला था, S3, S1, S2 एंड S3। उसके करस्पॉन्डेंस हमारा आउटपुट रिजल्ट देख लेंगे, 0 1 0 0। अभी हमने जो ट्रांजिशन किया था उससे रिजल्ट आया था। और अल्फ़ा इक्वल टू जब हमने 1 इनपुट डाला था तो उस केस में हमारा स्टेट S1, S2, S3 एंड S0, उसके करस्पॉन्डेंस आउटपुट रिजल्ट हमारा 1 0 0 0 आया है। अब ये हमारा हो गया ट्रांजिशन टेबल ऑफ मिले मशीन। इसी के करस्पॉन्डेंस हम इसको क्या कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट को S0, फिर S1, S2 एंड S3। हमने आपको ये बताया था कि मिले मशीन में आउटपुट जो है वो हम कहाँ पे डालते हैं। सपोज़ S0 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमको क्या मिल रहा है, S3 का हमारा आउटपुट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, S0 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो न्यूमरेटर वाला टर्म इनपुट होता है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो आउटपुट पे रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम इसके ट्रांजिशन ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा मोरे मशीन से मेले मशीन में चेंज हो जाता है। सिमिलरली हम convert melee to मोरे मशीन। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसीडर अ मिले मशीन रिप्रेजेंटेड बाय फिगर, कंस्ट्रक्ट अ मोरे मशीन इक्विवेलेंट टू दिस मिले मशीन। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। इनिशियल स्टेट S1 है, यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, S1, S2 एंड S3। अब हमको ये क्लियर हो जाता है क्योंकि जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमको S2 मिल रहा है, जबकि हमारा आउटपुट 0 डिवाइड बाई Z1 लिखा हुआ है। मीन्स Z1 आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 और 1 जो है वो हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटपुट की वैल्यू क्या क्या है, Z1 एंड Z2। तो हम इस मिले मशीन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ स्टेट्स हमारा क्या क्या है, S1, S2 एंड S3। और इनपुट हमारा 0 1 है और आउटपुट वैल्यू जो है वो Z1 एंड Z2 है। अब हमको इसको पहले जो ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया है उसके करस्पॉन्डेंस हम ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस कन्वर्ट द ट्रांजिशन डायग्राम इनटू द ट्रांजिशन टेबल। प्रेजेंट स्टेट सारा हमने नोट कर लिया है। नोट करने के बाद यहाँ पे देखिए S0 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमको S2 मिल रहा है और आउटपुट हमारा Z1 मिल रहा है। फिर उसी तरीके से S1 में जब हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा S3 वैल्यू मिल रहा है, जबकि आउटपुट हमारा Z1 है। इस तरीके से हम इस ट्रांजिशन टेबल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद फिर देखनी है फॉर द गिवन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है S2 स्टेट जो है अल्फ़ा, हमने S1 में जब 0 इनपुट डाला तो हमको नेक्स्ट स्टेट S2 मिल रहा है। मीन्स S2 में भी हमने 0 इनपुट डाला तो भी S2 मिल रहा है। मीन्स सेकेंड कॉलम ध्यान से देखिएगा, तीनों ही स्टेट हमारा S2 है। लेकिन जब हम उसके आउटपुट्स देखते हैं, कोई भी स्टेट्स के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, तो आउटपुट आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा S2 का जो आउटपुट है वो पहले वैल्यू Z1 दिया है, फिर Z2 दिया है, फिर Z1 दिया है। इसका मतलब इसके आउटपुट जो है वो अलग अलग हैं। उसी तरीके से जब हम अल्फ़ा इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट करें तो सारे नेक्स्ट स्टेट हमको S3 मिल रहा है और उसके आउटपुट भी हमको Z1 और Z2 मिल रहा है। तो हमारा आउटपुट जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आउटपुट हमारा डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इस देखनी है कि फॉर द गिवन प्रॉब्लम S1 इज़ नॉट एक्सेप्टेड विथ एनी आउटपुट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेट हम शो कर रहे हैं, वहाँ उस नेक्स्ट स्टेट में हमारा S1 कहीं नहीं है। इसका मतलब S1 कोई भी आउटपुट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
Similarly, S2 is associated with two different outputs, Z1 and Z2, and S3 is associated with two different outputs, Z1 and Z2. इसका मतलब है S2 का दो आउटपुट है, जिसको मैंने नीचे ऐसे ड्रॉ करके थोड़ा सा बता दिया है, Z1 एंड Z2। उसी तरीके से S3 का भी हमारा Z1 एंड Z2 मिल रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे कि आउटपुट हमारी सेम होनी चाहिए। यदि दो डिफरेंट है तो उस स्टेट को हम स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने के लिए जैसे S2 है तो हमने उसको, जिसका आउटपुट Z1 है तो हम उसको S21 से रिप्रेजेंट कर दिए, और जिसका आउटपुट Z2 है उसको हम S22 से स्प्लिट कर दिए हैं। उसी तरीके से S3 को हम S31 और S32। अब हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है तो S2 जो है वो S21 S22 हो गया है, और S3 जो है वो S31 और S33। अब हमारे पास 5 प्रेजेंट स्टेट्स हो गए हैं। तो इनिशियल स्टेट S1 एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद हमारा S21 S22, फिर S31 S33 S32। इस तरीके से प्रेजेंट स्टेट है। अब हम अल्फ़ा इक्वल टू जब 0 इनपुट डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेट को ध्यान से देखना। जो हमारा टेबल में था वो केवल S2 था, लेकिन S2 का हमारा आउटपुट रिजल्ट Z1 था, तो जिसका आउटपुट Z1 होता है उसको हम S21 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू 0 की जगह पे नेक्स्ट स्टेट हमारा S21 आया है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट हमारा S2 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया था। अब उसके स्टेट्स, नेक्स्ट स्टेट हमको S2 मिला था, और S2 का वहाँ पे हमारा आउटपुट रिजल्ट जो है वो Z2 था, तो जिसका Z2 आउटपुट रहता है उसको हम S22 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों ही टर्म को हमने S22 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फिर S31 का नेक्स्ट स्टेट हमने S31 रिप्रेजेंट किया है, और S32 का नेक्स्ट स्टेट जो है वो S21 रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से अल्फ़ा इक्वल टू जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमने पिछले टेबल में देखा था, जब हम S1 में अल्फ़ा इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो S3, और S3 का आउटपुट हमारा Z1 है, तो इसलिए ये S31 हो जाएगा। तो ये देखिए S31, फिर S31 S31 S32 S32। सिमिलरली उसी तरीके से, और आउटपुट रिज़ल्ट हमने देखा कि S1 जो है वो कोई भी आउटपुट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, इसलिए उसको मैंने डैश से या उसको एप्सिलॉन से एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा S21 और S22 का आउटपुट जो है वो Z1 और Z2 है, और S31 का आउटपुट हमारा Z1 है, और S3 का आउटपुट हमारा Z2 है। तो मैंने यहाँ पे S1 के आउटपुट को डैश या Z0 या एप्सिलॉन कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द रिक्वायर्ड मोरे मशीन, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा मोरे मशीन में चेंज हो चुका है। इसका मतलब जितने भी स्टेट्स है उसको पहले सर्कल फॉर्म में डिनोट कर लीजिए, और उसके जो आउटपुट्स है उस आउटपुट्स को आप डिनोमिनेटर पे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने S1 में जब हम 0 इनपुट डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमारा S21 मिल रहा है। तो उसी तरीके से हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से हमको देखनी है कि किस तरीके से मोरे मशीन को मिले मशीन में और मिले मशीन को मोरे मशीन में हम चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा मॉडल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आगे के पोर्शन। थैंक यू।